जगह अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश राजपूत। आज पूरे जम्मू की विजुअल्स जो है हमने आपके तक पहुंचाने की कोशिश की कि किस तरीके से आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, संगठन है या फिर युवा राजपूत सभा की अगर मैं बात करूं तो आज उनकी तरफ से प्रदर्शन जो है वो तवी ब्रिज पर किया गया, जिसमें भाजपा के 2 एमएलए जो है वो भी शामिल थे और उसके बाद रविंद्र रैना जो है वो भी आए। आज ज्यादा बातचीत करने के जुड़ चुके हैं मेरे साथ कविंद्र गुप्ता जी। इनसे हम बात करेंगे सर, किस तरीके से देखते हैं पहलगाम में टूरिस्ट स्पॉट पर इतना बड़ा आतंकी हमला होना और टारगेट किलिंग करना। देखिए, बड़ा दुखद विषय है। और मुझे लगता है पिछले 2.5 दशक में इस प्रकार का जो यात्रियों के ऊपर पहला हमला हुआ है। सबसे पहले तो उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। हमारे सुरक्षा बलों ने, हमारी एजेंसीज ने बड़ी जद्दोजहद करके, अपने बलिदान दे करके, अच्छी रणनीति के साथ जम्मू कश्मीर का माहौल साजगार किया था। जी। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो दहशत का माहौल होना स्वाभाविक बात है। ये अच्छा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री इस चीज को पर्सनली ले रहे हैं। वो कल रात को ही गृह मंत्री कश्मीर में पहुंच जाना और प्रधानमंत्री जी का विदेश का दौरा छोड़ करके एकदम से पहुंचना, कि इस प्रकार की घटना की उन्होंने चिंता की है। और मुझे लगता है कि कोई छोटी बात नहीं है, जरूर इस पर एक्शन होगा। और पाकिस्तान जो कायरतापूर्ण इस प्रकार के कृत्य समय समय पर करता रहता है, छोड़ा नहीं जाएगा। पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसी का परिणाम है कि आज कश्मीर में जो आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और दूसरी चीजें हैं, जो रोजमर्रा के बंद हुर्रियत का जो समय समय पर कॉल देना, ये सब चीजें अब इससे निजात मिल चुकी थी। लाल चौक जो दहशत का जो जगह थी, वहां पर लोग टेररिज्म को खत्म करके टूरिज्म की ओर ध्यान दिया था। और पिछले 3 महीनों में 5 लाख टूरिस्ट का वहां पर आना। और हम जानते हैं कि पहले विदेशों में एडवाइजरी जारी की जाती थी कश्मीर में ना आने के लिए। आज 1,000 टूरिस्ट पिछले 3 महीनों में यहाँ पहुंचा है, जो सरकारी आंकड़े। स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार की घटना के बाद फर्क तो पड़ेगा। लेकिन केंद्र में एक मजबूत सरकार होने के कारण से किस प्रकार की रणनीति आगे बनानी है, उस पर भी विचार करना। और मुझे लगता है कल जो यूनिफाइड कमांड की मीटिंग माननीय अमित शाह जी ने दी, उसमें कोई अच्छे कदम और कश्मीर की बेहतरी के लिए कदम उठाए गए। जी सर, एक टूरिस्ट स्पॉट पर जो है आतंकी हमला हुआ, देखा गया कि अब पहलगाम में जितने भी टूरिस्ट हैं सब अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। खौफ जो है उनके दिल में बैठ गया। देखिए, खौफ ठीक है। मैंने पहले कहा कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, दहशत होना स्वाभाविक बात है। तो सर अब अमरनाथ की यात्रा है जिस प्रकार से, उसको भी फोकस करने की, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने हमेशा उसको कामयाब किया है। एक विश्वास करना होगा, चूक भी होती है। और जो आदमी सोच के आया होता है कि मैंने मरना है, वो कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की भी वारदात कर सकता है। जी। ये जो हमला हुआ, ये इसी तरह का हमला था। दुखद है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो जो जीरो टॉलरेंस की नीति को छोड़ देंगे। आखिर जो माननीय गृह मंत्री वहां पहुंचे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। इस पर एक्शन किया जाएगा और जल्द ही इनका बलिदान हम व्यर्थ नहीं होने। जी, कुछ लीडर्स बोलते थे कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। आज उन लीडर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, इस प्रकार की सोच, ये तो कहीं ना कहीं लगता ही उनके एजेंट बनकर के बातें करते हैं। जो एक दहशत फैलाने का काम करता है, आतंक को लाता है, आतंकी किसी का सगा नहीं होता, पता नहीं क्या रिश्ते इनके साथ जुड़े हैं। उस पर सोचना पड़ेगा। ये जो इन लोगों की जो ऐसी बात, ये ब्लैकमेलिंग जो पुरानी सरकारों को किया करते थे, आज वो सरकार नहीं है। जी। और मुझे लगता है कि हम घर में घुस करके भी जवाब उसका देते हैं। और ये इस प्रकार की अगर कोई आने वाले समय में एक्शन होता है, तो उससे भी परहेज नहीं किया जाए। सर आखिरी सवाल रहेगा, एक तरफ कश्मीरी पंडित की घर वापसी की दोबारा से बातचीत चल रही थी, क्या लगता है कि इस माहौल में वापसी हो पाएगी? देखिए, एक कोल्ड वॉर रहती है, इसमें उतार चढ़ाव ये सब चीजें होंगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जो ईमानदारी के साथ सरकार काम कर रही है, बहुत से कदम उठाए हैं, पत्थरबाजी खत्म की है, रोजमर्रा के बंद खत्म किए हैं, नॉर्मल जीवन यहाँ पर हुआ है। लेकिन जो अंडरग्राउंड वर्कर्स, उनके कोई इन्फॉर्मर्स प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने में उनकी सहायता करते हैं। और उग्रवाद जिस प्रकार से हम रणनीति चेंज करते हैं, उनकी भी रणनीति समय समय पर चेंज होती है।
सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जा रही है। जी देखिए क्या होता है, और जो होगा अच्छा ही होगा और मजबूती के साथ होगा। चलिए, ऐसा शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कविंदर गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जरूर दिया जाएगा। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय जरूर रखिएगा, तब तक ये बने रहे आप चेक अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।